बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अर्चनी बंदनी मुद मंगल में संत समाज, निर्छिर विवेकी भक्त सज्जनों, मेरे लिए निवेदन हुआ है। निवेदन परनाथ गुरुदेव कुछ विचार प्रस्तुत है। मनुष्य का जीवन सांस्कृतिक जीवन होता है। मनुष्य को जैसा संस्कार मिलता है वैसा उनका स्वभाव बन जाता है। कहा जाता है 84 लाख योनि को भटक करके मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनि कोई गिनती तो मेरे ख्याल से किया भी नहीं होगा। इतने छोटे छोटे जीव है, जो सूक्ष्म जीव है, जिसको हम नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। 84 लाख का मतलब होता है 4 खाने के जीव। अंडज, उष्मज, पिंडज और मनुष्य, ये 4 खाने हैं। अंडा से पैदा होने वाले जीव को अंडज खाने के जीव कहा जाता है। उष्मा से पैदा हो जाता है, कई सड़े गड़े वस्तु या पानी, नाली के पानी में देखो कीड़े हो जाते हैं जीव, वो भी जीव है। उसके शरीर में भी आत्मा है, उसको कहा जाता है उष्मा से पैदा होने वाले उष्मस खाने के जीव। पिंड के रूप में पैदा होते हैं। ऐसे तो मनुष्य भी पिंड के रूप में ही पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी और विचारवान होने के कारण इसको अलग खाने में रखा गया है। मनुष्य कर्म प्रधान है। अभी कर्म पर ही हम सभी संतों से विचार श्रवण कर रहे थे कि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे हमारा कर्म होगा वैसे हमको फल मिलेगा। हर आदमी सुख चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो दुख चाहता हो। हर व्यक्ति सुख चाहता है। और व्यक्ति ही क्या, संसार के सारे जीव सुख चाहता है। हर जीव सुख चाहता है, किंचित मात्र भी दुख नहीं चाहता। लेकिन फिर भी आज आदमी सबसे ज़्यादा दुखी है। संसार में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के जीव माने जाते हैं। मनुष्य से बढ़कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मनुष्य इस संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी में इसकी गिनती आती है, लेकिन आज देखा जाता है कि मनुष्य से बढ़कर कोई व्यक्ति, कोई जीव दुखी नहीं है। आखिर क्यों? मनुष्य सबसे महान है, महान होकर भी आज दुखी क्यों हो? सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा भी है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। जीव सुख तो चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे पूछूं कि आप सुख चाहते हैं या दुख, तो मेरे ख्याल से सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे कि सुख चाहते हैं। कोई आदमी दुख नहीं चाहता, फिर भी आदमी दुखी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हर व्यक्ति सुख तो चाहता है, लेकिन दुख जहाँ से आता है उन कर्मों को त्याग नहीं करता है। इसीलिए जीवन पर्यंत दुखी बना रहता है। बहुत दुख दुख की खानी, और तब बची हो जब राम ही जानी। और भी कहा है, अल्प सुख दुख आदि अंता। अल्प सुख दुख आदि अंता। विषयों में सुख है, थोड़ा है, किंचित मात्र है, लेकिन उसी सुख के भ्रम में जीव पड़ जाता है और पेट भर दुख भोगता है। आइए, आदमी कैसे दुख भोगता है, एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात
आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है, वह चोरी करता है। उन्हें अपना धंधा बना लिया कि मैं चोरी करूँगा और चोरी से जो मुझे वस्तु मिलेगा, जो धन मिलेगा, जो रुपये पैसे मिलेंगे, उसी से मेरा और मेरे परिवार का गुजर बसर होगा। एक धंधा बना लिया। चोर व्यक्ति भी ये सोचता है कि मैं चोरी करूँगा तो मुझे धन मिलेगा और उस धन को पाकर मैं सुख और शांति को प्राप्त करूँगा। क्या सोचता है? सुख और शांति उसके मूल में है। गलत कर्म करने वाले व्यक्ति यही सोचता है कि मैं गलत कर्म करूँगा, चोरी करूँगा, किसी के धन को लूटूंगा, बेईमानी करूँगा, काला बाजारी करूँगा, मिलावटबाजी करूँगा, धोखा दूँगा, घूस लूँगा तो मुझे धन मिलेगा, अधिक संपत्ति मिलेगी। इस संपत्ति को पाकर, इस धन को पाकर मैं और मेरे परिवार के लोग सुख शांति से जीवन यापन करेंगे, है ना। मूल में उनके क्या है? सुख और शांति की इच्छा लेकर के वो चोर व्यक्ति अपना कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन होता क्या है? क्योंकि चोरी करना एक गलत काम है, पाप, जिसे इसी को पाप कहा जाता है। किसी के धन को लूटना, किसी के हिंसा करना, किसी को धोखा देना, बेईमानी करना, यही पाप है। चोर व्यक्ति का कर्म ही गलत है, इसलिए उसके परिणाम में अंतर आ जाता है। कैसे अंतर आता है? जैसे चोर व्यक्ति योजना बनाता है कि मैं आज अमुक गांव में, अमुक शहर में, अमुक घर में चोरी करने जाऊंगा। चोरी किया नहीं, केवल योजना बना रहा है। योजना बनाते बनाते उनके मन में भय भी सवार हो जाता है, क्योंकि उनका कर्म गलत है। जहां आपका कर्म गलत होगा तहां आपको भय भी मन में बना रहेगा। तो चोर व्यक्ति अभी चोरी किया नहीं, केवल योजना बना रहा है और उसके मन में भय सवार हो जाता है, कहीं चोरी करते हुए मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? वही जेल की चार दीवारी के अंदर ठूस दिया जाऊंगा, फिर मुझे जेल की हवा खाना पड़ेगा, जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। चोरी किया नहीं है और भय सवार हो गया। और भयभीत व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में वह सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। चलो मान लो वह चोर व्यक्ति को चोरी करते कोई देखा नहीं गया, वह पकड़ा नहीं गया, उनको बहुत धन मिल गया और उस धन को पा करके वह बढ़िया से मकान बना लिया, ऐश्वर्य जुटा लिया, सुख सुविधा जुटा लिया, भौतिक जितने सुख सुविधा है वह जुटा लिया। लेकिन होता क्या है, जब जब उन चीज़ों का उपभोग करता है, चोर व्यक्ति जब जब अपने कर्म किए चोरी करके जो धन लाते हैं उसका जब जब उपभोग करता है तो उनके मन में वही कांटे की तरह चुभता है। कैसे चुभता है? क्योंकि वह व्यक्ति जानता है क्योंकि मैं यहाँ गलत कर्म करके धन को लाया हूँ, पाप कर्म करके मैं इस धन को लाया हूँ, चोरी करके लाया हूँ। तो ये चोरी करके लाए हुए धन का जब जब उपभोग करता है तो वही उनको कांटे की तरह चुभता है। तो वर्तमान में भी वह व्यक्ति सुखी नहीं रहता है, क्योंकि उनका कर्म गलत होने के कारण वह धन उनको सुख और शांति दे नहीं पाता है। इसके विपरीत कोई सज्जन व्यक्ति है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है और धन कमाता है। उस धन को वह अपने परिवार वाले अपने लिए उपभोग करता है और साथ साथ किसी भूखे को, किसी संतों की सेवा करता है, किसी प्यासे को पानी पिलाता है, किसी भूखे को भोजन कराता है, तो उनके मन में कितनी प्रसन्नता आती है। किसी भूखे को, किसी प्यासे को आप पानी और भोजन दे करके देख लीजिए कि आपको वर्तमान में ही आपके मन में कितनी प्रसन्नता होगी कि आज मैंने किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाया। वर्तमान में ही आपको सुख और शांति का अनुभव होगा और परिणाम भी, उनका फल भी आपको अच्छा मिलने वाला है। तो आदमी सुख चाहता है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हर व्यक्ति तो सुख तो चाहता है, लेकिन दुख जहाँ से आता है
उन कर्मों को त्याग नहीं कर पाने के कारण आज आदमी दुखी बना रहता है। तो सज्जनों, हम सब लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं। चाहे जिस किसी को भी सुख और शांति चाहिए तो अपने कर्मों को हमें सुधारना पड़ेगा। इसीलिए किसी संत ने कहा है, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म होगी ना ईश्वर खुदाई। किसी शायर ने तो कहा है, यह नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग अपना रास्ता चुन लो। यह नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग अपना रास्ता चुन लो। लेकिन चलने से पहले सोच लो, अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, आज की आनंद की, साहेब बंदगी साहेब।